सही कहा गया है, पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और पैसा आ जाने से इंसान को इज्जत नहीं आ जाती। इज्जत के लिए इंसान को शिक्षित और समझदार होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है विजय, रिया और उनकी बहन सुनीता और उनके हस्बैंड मनीष के बीच। ये शादी एक ऐसी शादी हुई जिसमें खुशियाँ कम और झगड़े ज़्यादा हुए। शादी के पहले भी झगड़े ही हुए और शादी के बाद भी झगड़े ही हुए। पहले तो इन दोनों का वीडियो देखने के बाद कुछ भी पता नहीं चल पाता था कि आखिर हुआ क्या है। हाँ, इतना तो ज़रूर पता चलता था कि दोनों के बीच नाराज़गियाँ चल रही हैं, पर क्यों चल रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कोई नहीं बता पाता था। पर विजय वाली लाइव देखने के बाद अब पता चल गया कि ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके इसका एंड होगा। एक्चुअली इसमें दोनों तरफ अपनी अपनी चालाकियों में लगा हुआ था। बीच में पिस रही है बहन सुनीता, इधर विजय जो कि अपने फैमिली को ही अपना कंटेंट मानता है और उसी से वो पैसे कमाता है। हाँ, मैं मानती हूँ विजय अपने फैमिली को बहुत अच्छे से केयर करता है, अपनी बहनों का, अपने माँ बाप का इज्जत करता है। तो हाँ, सुनीता भी कोई ऐसी लड़की नहीं है जितना कि उसको ब्लेम किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अब मनीष की। मनीष भी कोई ऐसा लड़का नहीं है जैसा कि वहाँ बताया जा रहा है। अब बात चलती है आज के ज़माने में लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, जो कि सुनीता ने किया है। सुनीता को मनीष पसंद आया, सुनीता ने अपने घर वालों के सामने प्रस्ताव रखा होगा मनीष से शादी करने के लिए। इधर विजय अब घर का मालिक बन चुका है, क्योंकि माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं है। माँ बाप दो बात बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाता है और माँ बाप का गुजारा करता है, माँ बाप के लिए अच्छा मकान, अच्छा खाना प्रोवाइड कराता है। इसलिए घर में विजय और रिया की बोलबाला है। इसमें रिया का नाम हम घसीटना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि रिया काफ़ी सीधी सादी भोली भाली एक लेडी है, जिसको जैसे घुमाया जाता है घूम जाती है। उसको बस अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने से मतलब है, वो भी फैशन के वाला नहीं, नॉर्मल सा जीवन जीती है। उसके पास कितना पैसा है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। खैर, पहनावे ओढ़ावे की बात तो विजय की भी करे तो विजय भी कुछ ऐसा नहीं करता। चलो बात करते हैं। अब सुनीता ने एक लड़के से अपने शादी का प्रस्ताव विजय के सामने रखा होगा। एक्चुअली विजय का कंटेंट ही उसकी फैमिली है और विजय घर का मालिक है। विजय ने यहाँ विरोध किया होगा कि शादी नहीं हो सकती, मैं शादी करूँगा, अपने हिसाब से करूँगा, उससे मैं 2 पैसे कमाऊँगा। सुनीता उनकी बात नहीं मानती है। 1 साल से इसी बात को लेकर दोनों में अनबन चल रही है। चूँकि सुनीता को किसी भी हालत में मनीष का होना था, सुनीता कुछ ऐसा स्टेप उठाने की बात करती है जिसके बाद से विजय क्या होता है, झुक जाता है और सोचता है कि चलो शादी कर ही देते हैं। इसीलिए आनन फानन में बिना लगन के, बिना किसी समय के, बिना शुभ मुहूर्त के उसकी शादी की जाती है। विजय उसमें खर्चा भी करता है और बात करता है विजय कि मैंने प्री वेडिंग शूट कराया। प्री वेडिंग शूट विजय ने ऐसे नहीं कराया, विजय पैसे कमाने के लिए कराया। विजय को पता था कि प्री वेडिंग शूट पर व्यूज़ अच्छे आते हैं, उसने प्री वेडिंग शूट कराया। शादी के जो भी खर्चे थे विजय ने उठाया। लेकिन उस लाइव को देखने से ये भी पता चलता है कि शादी को होने से पहले दोनों के बीच तय हुआ रहता है, क्योंकि ये यूट्यूबर जो होते हैं ना, इनको न बेटी बहन बीबी किसी से मतलब नहीं होता है, इनको बस पैसे दिखते हैं, पैसे। क्यों? कौन सा भाई अपनी बहन की शादी नहीं करता? कौन सा भाई अपनी बहन को नहीं पढ़ाता? जिसका बाप नहीं कमाता तो उसकी बहनें पढ़ती नहीं, उसके बहनों की शादी नहीं होती है। पर ये यूट्यूबर जो भी करते हैं पैसा के लिए करते हैं। यहाँ विजय ने प्रस्ताव रखा मनीष के सामने कि मेरी बहन का चैनल है, मेरी बहन को मैंने पढ़ाया है, मेरी बहन का शादी मैं कर रहा हूँ, तो मैं इतना खर्चा खुद नहीं करूँगा, मेरी बहन के चैनल से जो भी अर्निंग इस शादी के दौरान होंगे वो अर्निंग मेरी होगी। चूँकि मनीष को तो सुनीता को पाना था, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं वो पैसे आपको दे दूँगा, पर शादी तो कर दो। चलो शादी होती है। शादी में वो काम तो किए जाते हैं जो कि लोगों को दिखे, पर इंटरनली पर्सनली किसी बात को नहीं देखा जाता है कि हाँ अरे भाई प्री वेडिंग शूट में 10 कपड़े लड़की ने पहना, रेंटेड कपड़े थे। आपको ये नहीं पता कि लड़की ससुराल में जाएगी तो वहाँ भी उसको कपड़े चाहिए। इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया गया। बस ये दिया गया कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, जो लोगों से गिफ्ट मिलेंगे वो मेरा है। चलो वो तो आपने रख लिया, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि ये मेरी बहन ससुराल में जाएगी तो क्या पहनेगी। अब तो आपको भाई साहब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने इस शादी के खर्चे उससे मांग रखे हैं, तो अब तो आपको खुल के खर्च करना चाहिए।
क्यों? क्या आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप अपनी बहन की शादी नहीं करते? क्या आपकी बहन यूट्यूबर नहीं होती और क्या आपकी बहन का कोई चैनल नहीं होता तो क्या आप इसकी शादी अच्छे से नहीं करते? करते ना, तो वहीं मान लेते ना आपने शादी किया। उधर मनीष के घर जब सुनीता जाती है, मनीष देखता है कि पैसे भी तय हो गया और अच्छी खासी चीज़ें भी नहीं मिली। हाँ, मिली हैं चीज़ें, पर जो ज़रूरत की कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ससुराल में बताने में भी शर्म आता है एक लड़की को, वही चीज़ें नहीं मिली। इस चीज़ से उसके मन में भी द्वेष बढ़ जाता है और वो एक वीडियो बना के डाल देता है जिसमें ये चीज़ें पता चल जाती है कि सुनीता के मायके से कुछ खास चीज़ें जो ज़रूरत की है वो नहीं मिली है। अब इधर लग जाती है विजय को मिर्ची लग जाती है कि मैंने सोफ़ा दिया, मैंने पलंग दिया, मैंने शादी में इतना खर्चा किया, हाफ पैंट पर शादी में रहा, तो भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता है? ठीक है, यहाँ विजय को भी हम गलत नहीं कहेंगे, वो रिस्पेक्ट करता है कि उसको इतना बोला जाए कि हाँ भैया ने भी खर्चा किया है। एक बार भी वीडियो में भैया का नाम नहीं लिया गया। ये भड़क जाता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। विवाद यहीं से शुरू होता है। फिर दोनों की कॉलिंग होती है, कॉल पे बात होती है। कॉल पे बताया जाता है कि हाँ सोना चांदी जो भी दिया गया उसका नाम सुनीता ने नहीं लिया। यहाँ मनीष कहता है कि जब मैंने पैसे देने की बात कही थी, पैसे देने वाली बात है, तो फिर आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं किया? ठीक है, विवाद यहीं से शुरू होता है और मामला बढ़ता जाता है। इस बीच पिस रही है बहन सुनीता। फिर सुनीता ने अंततः यह निर्णय लिया कि चलो हम चल के अपने भैया से एक बार माफ़ी ही मांग लेते हैं, क्या पता रिश्ता ठीक हो जाए। और रक्षाबंधन में भी इसीलिए आई थी। हाँ, पीछे वो नादानियाँ की होगी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन हाँ शादी होने के बाद एक लड़की को मायका ससुराल रिश्ते क्या होते हैं उसको पता चल जाता है। हाँ, उसने बोल दिया फ्लो में, उसको नहीं समझ में आया कि मुझे भैया को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, उसने नहीं दिया, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मेरे भैया इस चीज़ से नाराज़ है। तो रक्षाबंधन में वो इसीलिए आई थी कि भैया से बात करके और भैया खुश हो जाएंगे, मैं उनको समझा लूँगी या बोल दूँगी। लेकिन भैया का मुंह तो पहले से ही लटका हुआ था। भैया ने उससे बात करना उचित नहीं समझा, सब ने इग्नोर किया। उस लड़की ने अपने इज्जत को बचाते हुए फिर से उछल देती है। लेकिन यहाँ विवाद घटने की जगह बढ़ता ही जाता है, ट्रोलिंग बढ़ती ही जाती है। अंततः उसने ये निर्णय लिया कि चलो माफ़ी मांग लेते हैं। और लड़की अपने हस्बैंड को लेकर आती है, दोनों माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ध्यान देना, उस लाइव में भी विजय का मुंह खिला हुआ नहीं है, जबकि सुनीता अब खिलखिला भी रही है कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विजय का मुंह तो अभी भी गुस्से में है कि मैं डिफेम हो रहा हूँ कि मैंने बहन की शादी में साड़ी नहीं दिया। अरे भैया ठीक है, आप ही एक बार सॉरी बोल लो कि मैंने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था, मेरे से गलती हो गई। ये चीज़ें सुनीता को बतानी चाहिए थी, मेरी मम्मी को बतानी चाहिए थी, रिया को बतानी चाहिए थी। मैं तो जो बड़े बड़े काम था वो बाहर का कर दिया। भला बोलो ठीक है, त्यौहार के नाम पर आप साड़ियाँ भिजवा देते, गिफ्ट के नाम पर आप भिजवा देते, कर सकते थे। या फिर उसको बता सकते थे कि ठीक है एक बार मेरा नाम लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ झगड़े चलते रहे। माफ़ीनामा होने के बाद भी दोनों अपने घर जाते हैं, लेकिन विजय का अभी भी मन शांत नहीं हुआ रहता है। विजय फिर अपने बहन बहनोई को बुलाता है बैठ के बात करने के लिए, लेकिन वहाँ लाइव चलाता है। यहाँ मैं विजय को गलत बोलूँगी, इसलिए बोलूँगी कि विजय ने एक बार ये नहीं समझा कि जिसके साथ हम समझौता कर रहे हैं, जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं, वो कोई दूसरा नहीं, हमारी बहन के पति हैं। ये हमारे अपने खास रिश्तेदार हैं। इनकी इज्जत में मेरी इज्जत और इनकी बेइज्जती में मेरी बेइज्जती है ना। लेकिन उसने उचित नहीं समझा। यहाँ मैं जो सुनीता के हस्बैंड है उसको मैं बुरा नहीं बोलूँगी। वो बार बार कह रहा है कि आप लाइव मत चलाइए, आप वीडियो बना के रख लीजिए, लेकिन लाइव मत चलाइए, अच्छा नहीं लगता, पब्लिक देखेगी। अरे भाई, सारे खर्चे सारी चीज़ें किस लिए की जाती? इज्जत के लिए। और उस इज्जत का ही धज्जियाँ उड़ रहा है, तो फिर तो गलत हो रहा है ना। फिर बहस बढ़ जाती है, कोई इसमें कम नहीं है। लेकिन मुझे तो दया उस बेटी पर आ रही है, सुनीता पर, जो लगातार रोए जा रही है और उसको कोई समझने वाला नहीं है। एक बार को विजय झुक जाता तो क्या होता? अरे बेटियों के शादी में तो बाप अपने दामाद का पैर धोता है, क्या इसमें इंसल्ट नहीं होता? एक छोटे से बच्चे का और एक लड़के का और बुढ़ा ससुर पैर धोता है, क्यों? ये उसका इज्जत है।
इसको वेलकम बोलते हैं। वेलकम करता है कि मैं आपको इतना वैल्यू देता हूँ। आप अपने बहनोई के सामने बस चुप रह जाते, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सामने आ जाती। जो लोग गए थे, जो आपका वीडियो देखे, सबको पता है कि आपने अपनी बहन के लिए किया है, लेकिन विजय की थोड़ी सी ना समझी यहाँ इस चीज़ का चिथड़ा बना देती है। दोनों रिश्ते खराब, दोनों तरफ से रिश्ते खराब होते हैं। और वो लड़की, मुझे तो दया उस लड़की के लिए आ रही है जो ससुराल में घुट घुट के जिएगी, दूसरों के सामने अपने मैके के बारे में अब कुछ कह नहीं पाएगी। उसका हस्बैंड बोल के गया है कि अब मैं मैके में आने नहीं दूंगा। क्यों? उसका मन नहीं करेगा? करेगा, पर वो कर क्या सकती है। अब सामने जो भी आएगा सब देखेंगे, हम आपको भी दिखाएंगे, जितना हो सकेगा, जितना मेरा नॉलेज रहेगा हम आपके सामने लेके आएंगे। और लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसे अभी से भी अगर सुधार लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। एक लड़की का लाइफ अभी पूरा पड़ा हुआ है, ससुराल में अभी गिनती के 10 दिन हुए हैं उसको, और इतनी ज़्यादा बेइज्जती उस लड़की के दिल पर असर डाल सकती है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा।